अस्सलाम वालेकुम। क्या आपके पास अक्सर ऐसा हुआ है कि पैसे तो आए मगर गायब हो गए, पता नहीं चला कि पैसे पानी की तरह कैसे बह गए। तो ये वीडियो आपके लिए है। पैसों को बचाना और पैसों को बढ़ाना ये कला है, ये स्किल है। आप अगर पैसों की कमी महसूस करते हैं या पैसों के लिए परेशान हो जाते हैं कि पैसे तो मेरे पास थे मगर गए कहाँ, तो शायद आपने पैसों के नियमों को नहीं अपनाया। और मैंने पैसों के 3-4 नियमों के बारे में पहले ही 2-3 वीडियोस बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। आज मैं पैसे का चौथा नियम बताऊंगा और ऐसा ये नियम है कि तेजी के साथ आप अपने पैसे को बचा सकते हैं और उससे बढ़ा भी सकते हैं। तो वो चौथा नियम किया है, आखिर तक बने रहें और दूसरों तक हो सके तो शेयर करें। उन लोगों को शेयर करें जिन्हें लगे कि उनके पास पैसों की कमी है और वो काफ़ी खर्चीला है। तो दोस्तों, जितने भी लोग पैसे वाले बने हैं उन लोगों ने इन नियमों को अपनाया है, इन उसूलों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है, उसके बाद जाकर उनके पास पैसे हैं। अगर आप आज अपने अंदर नज़्म व ज़ब्त और डिसिप्लिन लाएंगे तो कल ये नज़्म व ज़ब्त, ये डिसिप्लिन आपके बहुत काम आएंगे। तो पैसे का चौथा नियम, हाउ टू सेव मनी फास्ट, पर चंद बातें आपके सामने पेश खिदमत है। पूरी तवज्जो के साथ देखें, सुने। तो दोस्तों, पैसे का चौथा नियम ये है कि आप अपने पैसों की हिफाजत करने के लिए ये एक बेहतरीन बजट बनाएं। महीने के शुरू में ही जैसे ही तनख्वाह मिलती है, जैसे ही आपको पैसे मिलते हैं, आप उसे एक बजट की शक्ल दें कि कितने पैसे किन कामों के लिए जाने देना है और कितने पैसे मुझे रोक कर रखना है। पहले उसे आप कम से कम 10% से लेकर 30-40% तक सेविंग अकाउंट में डाल दें, उसे टच ना करें। जो कम से कम 10% होना चाहिए और हो सके तो 20, 30, 40 या इससे कुछ कम ज़्यादा होना चाहिए। और बाकी बचे पैसों से ही अपनी ज़िंदगी के, अपने रोज़मर्रा के अखराजात आपको करना है। बजट बनाने से आप ये फैसला ले लेंगे कि बस इतने पैसे जो मैंने इस काम के लिए उठाया है उससे जाने नहीं देना है। घूमने के लिए अगर जाएंगे तो ये तय कर लें कि हम इससे ज़्यादा खर्च नहीं करेंगे। और उन बजट में से जो आपने बजट बनाया जितने पैसों का हो सके तो उसमें भी कम कर दें, यानी कि उसमें से भी पैसे बचा लें। बजट बनाना पैसों को बचाने बढ़ाने के लिए और मालियाती आज़ादी के लिए निहायत ज़रूरी है। और आपको इस बजट के सिलसिले में एक स्टोरी सुनाऊंगा। मेरा एक खास आदमी, करीबी आदमी, मुझे लगता है कि ये ऐसा आदमी है जो अनजाने लोगों की भी मदद करता है, गरीबों की भी मदद करता है। मेरा निहायत करीबी शख्स था। मैंने एक बार कुछ सालों पहले उनसे कर्ज मांगा। उन्होंने मुझे किस तरह से मना किया कि उन्होंने मुझसे कहा कि मैं अपने घर वालों से पूछकर आपको बताता हूँ, अपने घर वालों को पूछकर आपको बताता हूँ। हालांकि वो अगर नहीं भी पूछता, बगैर पूछ के भी दे सकता था, मगर उसके मना करने का अंदाज ये था कि मैं अपने घर वालों को, अपने अब्बू को पूछकर आपको बताऊंगा। फिर मैंने उसको दूसरे या तीसरे दिन पूछा, भाई क्या हुआ, मैंने जो आपसे कहा था। उन्होंने कहा कि मेरे अब्बू ने कहा कि बजट नहीं है। मैं हैरान हो गया कि एक करोड़पति आदमी जिनसे मैं 10,000 रुपये कर्ज मांग रहा हूँ, वो शख्स कहता है कि बजट नहीं है। तो मुझे उस वक्त उनकी बात समझ में नहीं आई। बाद में मुझे समझ में आई कि उनके पास बजट तो था मगर दूसरों को कर्ज देने के लिए नहीं, अपने लिए और अपनी तरक्की के लिए उनके पास बजट था, दूसरों के लिए नहीं था। तो दोस्तों, बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप बजट नहीं बनाएंगे तो आपका पैसा बहता रहेगा, आपका पैसा फिसलता रहेगा और आप उसे कंट्रोल कर नहीं पाएंगे। और इसके लिए आसान ये है कि आप ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं और गैर ज़रूरी खर्चों की लिस्ट बनाएं। ज़रूरी खर्चे जो करना ज़रूरी है उसके लिए भी बजट बनाएं और गैर ज़रूरी खर्चों के लिए तो बजट ही निकाल दें कि उसका बजट ही ना बनाएं। तो दोस्तों, बजट बनाना निहायत ज़रूरी है और ये आसान भी है कि एक पेन पेंसिल लें, एक नोटबुक लें या मोबाइल ऐप इस्तेमाल करें और बता दें, लिख दें कि राशन के लिए इतने पैसे जाना है, दूध के लिए इतने जाना है, बाहर के खाने पीने के लिए इतने जाना है और घूमने फिरने के लिए इतने जाना है। और हो सके तो इसमें भी कटौती करते रहें ताकि वो पैसे जो आपने सेविंग के लिए उठाया है उसमें इजाफा होता रहे और एक दिन इतना हो जाए कि वो सरमायाकारी के काबिल हो जाए। तो दोस्तों, ये थी चंद बातें बजट के